मान लीजिए अगर आपको चाइना वाले से बात करना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो आपको चाइनीज आना चाहिए तभी आप उनसे बात कर पाएंगे, या आपके पास कोई ट्रांसलेटर हो जो आपकी बात को चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, तो ही आप उनसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री पीएम जो हैं वो जाते हैं किसी कंट्री में, तो वहाँ का भाषा उन्हें आता है या नहीं आता है इसका बात तो आपको पता नहीं है। जनरली उन्हें नहीं आता है, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को सभी देश की भाषा आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर को रखते हैं जिनका काम होता है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषा में मतलब भारतीय भाषा में कुछ कहा और उस ट्रांसलेटर को वो भाषा आना चाहिए जिस देश में वह गया है, और वह ट्रांसलेटर उस भाषा को बदल देता है उस देश की भाषा में, और वहाँ के लोगों को, वहाँ के मंत्री को वो बात समझाते हैं। और फिर जब ये कुछ बोलते हैं तो इस भाषा को वापस कन्वर्ट करते हैं भारतीय भाषा में, और वो हमारे प्रधानमंत्री को उस बात को समझाते हैं। तो इन दो देशों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि आप जब दो लोगों के बीच में कोई संवाद होता है और दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाता है तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। एक मीनिंगफुल संवाद होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए दोनों के बीच। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं और अगला समझ ही नहीं रहा है, तो फिर वहाँ कम्युनिकेशन की कोई बात ही नहीं आ जा रही है। हम बोल तो रहे हैं लेकिन अगले को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं है। हमें अपनी बात दूसरे को समझाना होगा बेटर तरीके से यहाँ पे। तो इसके लिए हमको कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए होता है जिसको हम मीडियम कह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मीडियम होता है भाषा, जिसको आप भाषा कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे लैंग्वेज कहते हैं। अब ये लैंग्वेज कितने हो सकते हैं भाई? तो लैंग्वेज बहुत तरह के हो सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको सपोज डैट कि आपको अगर किसी बंगाली आदमी से बात करना है तो आप बंगाली भाषा की यूज करेंगे। आपको अगर किसी चाइनीज आदमी से बात करना है तो आप चाइना भाषा का यूज करेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि आपको कोई जापानीज आदमी से बात करना है तो आप जापान के भाषा को यूज करेंगे। आप कोरियन से बातें करना चाहते हैं तो आपको कोरियन भाषा चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज हैं और उन लैंग्वेज का यूज हम करते हैं बात करने के लिए, एक दूसरे से संवाद करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए। लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस, इसको स्टैंडर्ड वर्ड में कहा जाता है कम्युनिकेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें कंप्यूटर की दुनिया में, तो देखिए यहां भी क्या हुआ कि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे आप अभी देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर ये कर्सर लिया और कुछ लिखना शुरू किया। हमने यहाँ पे हमने कुछ लिखना शुरू किया, इस तरह से हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो ये इजीली मेरा लिख रहा है। फिर हम अपने कर्सर को ऊपर की तरफ ले गए और यहाँ पर कुछ और चूज कर लिया हमने, जैसे ये बटन क्लिक कर दिया। और अब हम अगर यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का शेप बन रहा है। अगर हम दोबारा फिर कोई बटन यहाँ प्रेस करें तो एक ऑप्शन हमारे पास आता है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, जिनमें से हम कुछ कुछ चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ क्रॉस बटन पे क्लिक करें तो ये कट करता है इसको और हमसे पूछता है डू यू वांट टू सेव और नॉट। अगर हमने डू नॉट सेव पे, डोंट सेव पे क्लिक किया तो ये इसको सेव नहीं करता है, और हमने सेव पे क्लिक किया तो ये सेव करता है। तो आप
फर्दर ये समझें कि ये काम कैसे हो रहा है। इस काम को करने के लिए हम कंप्यूटर को एक कमांड दे रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि आप इसको कट करो, हम उन्हें कह रहे हैं कि आप इसको सेव करो। कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास और उन ऑप्शंस को चुन करके हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ कमांड दे रहे हैं और कंप्यूटर उस काम को कर रहा है बड़ा ही बेहतरीन तरीके से। जरा सोचो कि अगर हम चुपचाप बैठ जाएं कंप्यूटर के सामने और हम मन में सोचे कि कंप्यूटर ऐसा करे, तो वो करेगा नहीं। अगर हम बोल के बोले इसको कि चलो भाई पेंट को क्लोज कर दो, तो ये करेगा नहीं करेगा। हम इसको बोल के बोले कि चलो भाई रेक्टेंगल को ड्रॉ करो, तो ये ड्रॉ करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। तो हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है, तो हमको क्या करना होगा? उनको अपना भाषा समझाना होगा। और उनको अपना भाषा समझाने के लिए और उनका भाषा हमें समझ में आए, इसी के लिए हमने बना लिया एक सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है और यही चीज़ें आपको मेनली पढ़नी है, जो हम बता रहे हैं कि हमें सर इस कोर्स में ये नहीं पढ़ना है कि हाउ टू ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर। ये अगर पढ़ना होगा तो फिर हम DCA टैली कर लेंगे ना, क्या जरूरी है BCA BTech करने का? नहीं, ये नहीं पढ़ना। ये तो पढ़ना ही है, ये जनरल रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर के लिए। ये बच्चों के लिए होता है कि कंप्यूटर सीखना है, जिनको DCA टैली करना होता है। आपको क्या सीखना है? आपको पढ़ना है हाउ टू क्रिएट दिस सॉफ्टवेयर। आपको पढ़ना है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए, हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं। यू हैव टू लर्न अबाउट दिस। हम लोग यहाँ ये पढ़ेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में किस तरह से बनाया जाता है। हमें ये तो पढ़ना है कैसे यूज करना है, लेकिन हमें मेनली पढ़ना है कि कैसे बनाना है। और इसी के लिए यूज होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है आपके कोर्स का। आप जितने भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, और आपको ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी होंगी, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। आपने अगर यहाँ पे मान लो BCA आपने कोर्स लिया है, तो आपको सीखना है कि कैसे बनाएंगे, तभी तो आप फर्दर आगे चल के इस पे काम कर सकते हो, अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में चले। तो इनके लिए आपको ये चीज़ें जानना होगा कि हाउ टू क्रिएट, कि इसे कैसे हम क्रिएट करेंगे, हमें ये सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी के लिए पढ़ते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं? कभी भी कोई भी प्रोग्राम बना पाते हैं। और इनका काम क्या होता है सर? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से हम कंप्यूटर से बातें करते हैं। देखिए, अभी जैसे आपने यहाँ क्लिक किया और ये ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन कैसे आया? तो जिसने भी इस सॉफ्टवेयर को बनाया है ना, उसने इस बटन पे कंप्यूटर को बताया है कि अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो आप उनके सामने एक ऐसा मेन्यू देंगे और यूजर इस मेन्यू के हिसाब से काम करेगा। मतलब यूजर क्या करेगा कि ये मेन्यू देंगे और फिर ये कंप्यूटर को बताया गया है कि अगर यूजर ने इस बटन पे क्लिक किया तो आप उन्हें सेव करने का ऑप्शन देंगे।
और अगर यूजर ने इस बटन पे क्लिक नहीं किया तो आप उन्हें सेव करने का ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से बाहर कर देंगे अगर उसने डोंट सेव पे क्लिक किया तो। ये देखो बाहर हो गया। तो ये चीजें कंप्यूटर को बताया गया है। तो कैसे बताया गया, यू हैव टू नो अबाउट दिस। और यही चीजें उन्हें बताया गया है किसी न किसी लैंग्वेज में, और जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले बात करें कि हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हम लोग कुछ टॉपिक जो हमारे लिए ज़रूरी है वो जान लें कि अगर हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है तो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात समझिएगा कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम सिंपल सी भाषा में अगर कहें एक लाइन में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये एक भाषा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भाषा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज का यूज होता है किसी से बात करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक भाषा है जिसका यूज डेवलपर लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग। किस चीज के लिए, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कि आपको कोई काम कैसे करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। हम कंप्यूटर से बातें करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि अगर ऐसा कोई करे तो आपको ये करना है, अगर आपको ऐसा कोई करे तो आपको ये करना है। सॉफ्टवेयर वही चीजें हैं कि अगर कोई यहाँ प्रेस करे तो ये ऑप्शन दे दीजिए, यहाँ प्रेस करे तो ये ऑप्शन दे दीजिए। यू हैव टू नो ऑल अबाउट इट। कि जैसे हमने यहाँ प्रेस किया तो ये मेन्यू आ गया कि आप इसमें से चूज कर लो कितने फॉन्ट का, कितने साइज का आपको लेना है। अगर हमने यहाँ चूज किया, ये कलर चेंज कर रहा है, वी हैव टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। हमने यहाँ चूज किया तो हमें ब्रशेस को, यहाँ पे ब्रशेस का ऑप्शन आ रहा है, ऑल ब्रशेस का, कि कैसा ब्रश आप यूज करना चाह रहे हैं, और वैसा फिर यूज होने लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑल ऑफ दिस आर द अ कमांड। ये सारा का सारा एक कमांड है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, एक भाषा में ये बातें, ये जो इतनी सारी ये काम कर रहा है, ये किसी न किसी भाषा में कंप्यूटर को बताया गया है कि अगर यूजर ऐसा प्रेस करे तो आपको ये करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज, विच इज यूज टू कम्युनिकेट, जिसका यूज हम करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए विथ कंप्यूटर। ये एक लैंग्वेज है जिनका यूज हम करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ, तो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर से बातें करने के लिए। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो क्यों करते हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय लपर which is used to give a command, to give a command, जो कमांड देने का काम करता है, किसको,
टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को एक कमांड देता है। कमांड देने का मतलब एक काम देता है, एक एक्शन देता है, एक टास्क बोलता है करने के लिए। तो इन्हें कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लोग सिंपली भाषा में एक लाइन में लिखते हैं द लैंग्वेज विच इज यूज टू राइट ए प्रोग्राम। ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज एक प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाए ना, उसे कहते हैं हम लोग सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम मूव करेंगे थोड़ा सा, अब ध्यान से स्क्रीन को देखो जो हमने लिखा है। आप अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, तो आपको जहां भी वो लिखा हुआ दिख रहा है उस पर जाके पिन करना है, डबल क्लिक करना है, तो मेरा स्क्रीन खुल जाएगा आपके फोन पे फुल्ली। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक टर्म आपको ये समझना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है सर। ओके, और यही चीजें हम पढ़ेंगे। अब अगर हम कहें कि कितने प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिनको जो आसान लगता है वो उन पर डेवलपमेंट करते हैं। कुछ फंक्शंस हैं जो कुछ लैंग्वेज देते हैं, कुछ लैंग्वेज नहीं देते हैं। जैसे आपको कहा जाए इंसान अगर बातें करते हैं तो कितने तरह के भाषा है भाई, कितने तरह के लैंग्वेज हैं? तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं। जिनको जो आ रहा है वो उस बात भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। आपको हिंदी आ रहा है, आप हिंदी में बातें कर रहे हैं। आपको इंग्लिश आ रही है, आप इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। अब आपको इंग्लिश मान लो कंप्लीट नहीं आ रहा है, थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश आ रहा है भाई, कि थोड़ा सा कम आ रहा है हमको, तो हम इसमें ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ही करते हैं। जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहीं पे करते हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सारा है। उनमें से जरूरी नहीं आपको सारा लैंग्वेज आना चाहिए। जो लैंग्वेज आ रहा है आप उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है किसी का जरूरत पड़ता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो हमारा काम बन जाता है वहां पे। तो कितने प्रकार के लैंग्वेज हैं? तो जैसे यहाँ भाई इंसान बात करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज का यूज करता है, वैसे ही कंप्यूटर पे भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मतलब कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हमारे पास बहुत सारा लैंग्वेज है। जिनमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, और आप अपने बीसीए कोर्स में उनमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज को पढ़ेंगे। जैसे सी। अब आप देखो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग। और आपको बता दें कि दिस लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। ये सारे लैंग्वेज का जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सारे लैंग्वेज का बेस है, इसलिए यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सारे लैंग्वेज का जननी है, इसलिए आपको ये तो सीखना ही चाहिए। यू शुड लर्न इट। आपको ये जरूर ही सीखना चाहिए, और ये बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है। क्योंकि अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी का लैंग्वेज आपके लिए आसान हो जाता है। आप यूं कहे तो प्रोग्रामिंग का बेस, जैसे मैथमेटिक्स का बेस होता है ना, उसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया का बेस ये है। इसको सीखने के बाद बाकी भाषा, बाकी लैंग्वेज हम आसानी से सीख पाते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं? तो एक हमने सी बोला, दूसरा है सी प्लस प्लस, जो कि आप अपने सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तीसरा हमारा है जावा प्रोग्रामिंग, जो कि आप पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस का बता रहा हूं आपको नाम। बहुत सारे लैंग्वेज है। जैसे आपको पूछे कितना भाषा, तो आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, नेपाली, जो 10-15 आपको आ रहा है वही बताओगे ना, जबकि भाषाएं बहुत सारी हैं। इतनी भाषाएं हैं कि हमको शायद कामना भी हम नहीं कर सकते कि इतना हो सकता है। तो बहुत सारे भाषाएं हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ इंपोर्टेंट्स के बारे में जानना है, और हम जो भी भाषा जान रहे हैं उसमें हमारा काम बन जा रहा है। उसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में बहुत सारा लैंग्वेज है। वी हैव टू नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हम जान रहे हैं उस लैंग्वेज के बारे में कम से कम हम लोग उसे कर लें अच्छे से,
तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं इनमें और जानते हैं हम लोग कुछ थोड़ी सी और चीजें। तो जैसे हो गया C++, जावा, एक आप पढ़ोगे C#, विजुअल बेसिक, आपके सेकेंड ईयर में होगा विजुअल बेसिक। फिर आप पढ़ोगे यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेज हैं जिसका मैं नाम बता रहा हूँ आपको, C#। फिर आपको अगर फर्दर आगे काम पड़ा तो आप जावा स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ बहुत सारा लैंग्वेज है। एक काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज आज की दुनिया में चल रहा है जिसको हम पाइथन के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एआई के लिए काफ़ी यूज़ हो रहा है। एआई आपको समझना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग के लिए। जो रोबोट आजकल के बन रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या है, वो सब तो प्रोग्रामिंग ही है सर। सब में हमने कुछ ना कुछ प्रोग्राम ही किया है। तो ये भी आपका एक लैंग्वेज है। तो इनमें से बहुत सारे लैंग्वेज हैं और कुछ लैंग्वेज आप यहाँ इस कोर्स में सीखेंगे, कुछ लैंग्वेज आप एक्सटर्नली सीख सकते हैं, कुछ लैंग्वेज आप आगे जब फर्दर डिग्री के लिए पढ़ेंगे वहाँ पर सीखेंगे। ये सारी चीज़ें कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगली बातें हम अगर कहें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। अगर हम ये समझ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है प्रोग्राम क्या है। पहले हम आज बेसिक बातें कर रहे हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग इसका करेंगे थोड़ा सा डीप स्टडी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है और आपको एट फर्स्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होना चाहिए, कैसे काम करेंगे, क्योंकि जो बेस होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका बेस नहीं बन पाएगा तो फिर आप आगे फर्दर जो है अच्छे से नहीं सीख पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगली चीजें हमारे पास आती है कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो हमने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, हमने कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है सर, वो लैंग्वेज होता है जिसका यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से। तो प्रोग्राम क्या होगा? तो हम कहेंगे कि प्रोग्राम जो है सर, जैसे अगर हमको पता है हिंदी एक भाषा है, तो हम अगर आपको कहे कि हिंदी में पैराग्राफ क्या होगा या कहानी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हिंदी भाषाओं में कुछ वाक्यों का समूह होगा, कलेक्शन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक कहानी कह सकते हैं, एक पैराग्राफ कह सकते हैं। ठीक वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में प्रोग्राम क्या होगा, तो इसे हम कहेंगे ये भी हमारा एक समूह होगा, मतलब सेट होगा। हम कहेंगे सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाक्य को हम, सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। व्हाट इज अ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड डेटा। एंड डेटा, मैं ये टर्म अक्सर लगाता हूँ, एंड डेटा, ये आपको समझना है थोड़ा सा। बहुत लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि प्रोग्राम इज सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म दैट टास्क। बट यहाँ पर ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होता है, उसमें और भी कुछ चीजें होती है जिन्हें हम डेटा के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि हमने कंप्यूटर को एक स्टेटमेंट दिया, हमने उन्हें कहा 2 नंबर जोड़ो, और कंप्यूटर जोड़ देगा। लेकिन साथ ही साथ हमें उन्हें 2 नंबर देना तो पड़ेगा सर। हम उसको बोलेंगे ना कि 15 + 20 करो, तब तो वो जोड़ेगा। अगर आप कैलकुलेटर ले लो और उन्हें कहो 2 नंबर जोड़ो, तो भैया 2 नंबर आपको देना होगा। यू हैव टू प्रोवाइड 2 नंबर। अगर आप नंबर दोगे नहीं तो वो नहीं जोड़ पाएगा। वो क्या जोड़ेगा, कौन सा 2 नंबर जोड़ेगा? तो यू हैव टू प्रोवाइड 2 नंबर, और दिस नंबर इज नॉन एज डेटा। ये नंबर डेटा कहलाता है।
प्रोग्राम क्या है, तो हम सेट ऑफ लाइन लिखते हैं कंप्यूटर को और बोलते हैं कि इस काम को इस प्रकार से करो। वो जो लिखा होता है वो लिखा होता है कि इस प्रकार से ये काम करना है। इसको हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम, तो प्रोग्राम दिए कि हाँ भाई आपको ये काम इस प्रकार से करना है, तो आपको साथ में ये भी देना होगा कि भैया इस काम को करने के लिए जो डेटा चाहिए, मतलब जो सामान चाहिए, वो भी आपको दे रहे हैं। हम कह रहे हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड डेटा विच इज यूज टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। वो जो कि यूज किया जाता है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब थोड़ी सी बातें हम समझेंगे, थोड़ा सा दोनों बात समझना है कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्या होता है एक प्रोग्राम। तो हम अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं सर कि अगर हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, तो मैं यहाँ दो इमेज ले रहा हूँ और आपको इजली बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक प्रोग्राम के लिए हमने बनाया और एक यहाँ पे बनाया। अब आप समझें थोड़ा सा कि क्या होता है प्रोग्राम। तो समझो, यहाँ मान लो हमने इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में किसी को कोई काम दिया। हमने यहाँ पे एक हिंदी भाषा में एक काम दिया, सिंपल सा काम है। हमने देखो, हमें इसको बताना है, ये मान लो हमारा कोई दोस्त है जो नया नया बाहर रहने आया है और इस दोस्त को चाय बनाने नहीं आता है, तो हम इस दोस्त को बताएंगे चाय कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस दोस्त को हम कैसे बताएंगे चाय कैसे बनाते हैं। तो हम इन्हें कह रहे हैं कि देखो भाई, आपको सबसे पहला काम करना है कि शुरुआत करना है। तो किसी न किसी भाषा में बताएंगे इसे हम। तो अगर इसे हम हिंदी में बताएंगे तो हम सबसे पहले इसे कहेंगे कि आपको क्या करना है, कुछ बर्तन लेना है जिन्हें हम केतली कह दें। केतली लीजिए। फिर हम इन्हें कहेंगे कि गैस ऑन करिए। ये बातें आप समझो थोड़ी सी, क्या हम कह रहे हैं, गैस ऑन करिए। फिर हमने इन्हें कहा कि केतली में पानी डालिए। आप समझो इस बातों को कि हम इन्हें एक एक बात बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें नहीं आ रहा है वो काम कैसे करना है। कंप्यूटर को कुछ आता नहीं है सर। आप अगर कंप्यूटर को कोई काम कहते हो ना, उसे आता नहीं है। वो हम बताते हैं कैसे करना है, वो बस उसको कर देता है उसी तरीके से, और सही सही कर देता है। तो डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बनाता है ना, वो बताता है कंप्यूटर को, यहाँ यूजर क्लिक करेगा तो आप ऐसा करिएगा, यहाँ क्लिक करेगा तो आप ऐसा करिएगा। वही चीज़ हम इसको बता रहे हैं कि आपको ऐसा ये काम करना है। फिर उन्हें हम कहेंगे इसमें दूध डालिए, चीनी डालिए, ये सारी चीज़ें, दूध डालना है, दूध प्लस चीनी, ऑल चीज़ें हम इन्हें बता रहे हैं, प्लस चाय पत्ती, जो भी हम इन्हें बता रहे हैं ये सब डालना है। फिर इसको थोड़ी देर तक गर्म करना है और उसके बाद उन्हें छान के सर्व करना है कप में। ये चीज़ जो हम उसे बता रहे हैं ये एक भाषा है। आप हेलो। एक भाषा में ये बता रहे हैं। ठीक इसी, हाँ बोलिए। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर को भी हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देते हैं, तो अगर हमको दो नंबर जोड़ना है, क्योंकि कंप्यूटर से चाय थोड़ी बनवाएंगे हम, यहाँ पे हम भाषा का यूज कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये काम करना होता है। कंप्यूटर का काम आप क्या करते हो, आप दो नंबर जोड़ने के लिए यूज करते हो। आप कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, फोटो एडिट करने के लिए यूज करते हो, आप पीडीएफ बनाने के लिए यूज करते हो। तो वो चीजें हमको कंप्यूटर को बताना होगा,
अगर हम सिंपली कहें दो नंबर जोड़ने के लिए बताएंगे तो उसको बोलेंगे स्टार्ट। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद आपको दो नंबर लेना है, टेक टू नंबर इनपुट। अब ये बात हम कंप्यूटर को ऐसे तो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि उन्हें ये भाषा समझ में कहाँ आती है, इंग्लिश उन्हें आता कहाँ है जो वो कर देगा। तो इसके लिए हमें उन्हें कोई ना कोई भाषा में लिख के बताना होगा, और वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा। अब बात समझो, यहाँ चाय बनाने के लिए इन्हें दो चीजें चाहिए थी। एक तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया लिख करके कि ऐसे बनाते हैं, ये हमने उन्हें लिख करके दे दिया। अब वो इससे बना लेगा, ऐसे बनाते हैं। और साथ ही साथ उसको चाहिए क्या, तो उसको डेटा चाहिए, मतलब उसको केतली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, ये सब डेटा है। इन सभी को हम डेटा कहेंगे। और जो ये लिखा हुआ है कैसे करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर को जब हम कह रहे हैं दो नंबर जोड़ो, तो उसको हम बताएंगे कैसे करना है, किसी भाषा में बताएंगे। अभी आपको वो भाषा नहीं आ रहा है, इसलिए हम अभी वो लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि एक सेट ऑफ लैंग्वेज होगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, और साथ ही साथ डेटा होगा कि जैसे दो नंबर जोड़ना है तो दो नंबर देना पड़ेगा। इसीलिए हमने सिंपल सा काम लिखा है। और ये कोई एक काम करने का काम होगा, जैसे यहाँ पे ये एक चाय बनाने का काम है, फिर दूसरा काम करने के लिए अलग सेट ऑफ कोड होगा। सेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। यहाँ भी दूसरा काम करने के लिए अलग सेट ऑफ कोड होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। तो हम कहते हैं अ प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट, इसी को इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं हम, स्टेटमेंट को हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। वी हैव टू राइट हियर इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है, और डेटा है, जिसका काम होता है विच इज यूज टू परफॉर्म एनी टास्क, स्पेसिफिक टास्क, विच इज यूज टू, या विच इज यूज टू प्रोवाइड द कंप्यूटर, या विच इज गिवन टू, या विच इज यूज टू प्रोवाइड द कमांड टू कंप्यूटर परफॉर्म एनी टास्क, विच इज यूज to provide a command, provide a command to computer, जिसका काम होता है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, to perform any specific task, to provide a command to the computer to provide any specific task, ये होता है एक प्रोग्राम। क्लियरली है? किन्हीं को अगर कोई डाउट है इनमें तो आप पूछें। जिन्हें डाउट होगा आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और पूछेंगे बेझिझक। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बोलेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अगेन रिपीट करूंगा। आपको जितनी बार पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, ठीक है। जब आपको नहीं पूछना हो तो माइक म्यूट रखेंगे। सादिक अख्तर, आप माइक म्यूट कर लें, क्योंकि आपको कुछ पूछना होगा तो आप माइक को अनम्यूट करेंगे, आप पूछेंगे और फिर आप अपना माइक म्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने जाना कि पहला चीज कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और दूसरी बात है सर थोड़ा सा नीचे, हाँ जरूर, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। प्रोग्राम के उस जगह से डेफिनेशन प्रोग्राम लिखा हो। यस सर। ऑल नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। ये बस हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ ही आपको ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। जो लेक्चर है रिकॉर्डेड वो भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, आप स्क्रीनशॉट फिर भी ले लें, क्योंकि जो चीज़ें बताते हैं उस समय एक अलग डेफिनेशन होता है, जो आपको दिया जाता है वो एक अलग डेफिनेशन होता है, इसलिए
क्योंकि यहाँ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब इतनी चीजें आपको नोट्स में तो लिखा हुआ नहीं रहेगा ना इस तरह से। अब आगे बात समझते हैं हम लोग क्या। तो अगला पॉइंट है हमारा, पहला हमने समझा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर हमने समझा प्रोग्राम, और अगला पॉइंट है हु इज अ प्रोग्रामर। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि प्रोग्रामर कौन होता है सिंपली। तो इस पेज को हम हटाते हैं और चलो लेट्स सेव इट, इसको सेव कर दिया जाए। तो ये हमने इन्हें सेव किया और एक न्यू पेज हमने ओपन किया, और अब हम बात करेंगे प्रोग्रामर। पहले हमने समझा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फिर हमने समझा प्रोग्राम क्या होता है, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामर। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, कुछ दिनों में आप बनने वाले हो प्रोग्रामर। इसका मतलब है कि वो पर्सन जो प्रोग्राम लिखता है, वो पर्सन जो प्रोग्राम लिखता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। अ पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम, अ पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम, वो पर्सन जो प्रोग्राम लिखता है। किस चीज में? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हु राइट अ लैंग्वेज। प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो किसी में लिख सकता है। हमने अभी बताया कि बहुत सारे लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज नहीं है। जैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए वी हैव मल्टीपल लैंग्वेज, सिमिलरली फॉर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज है। अभी हमने आपको कुछ 5-7 बताया है, हम आपको बता दें कि 1000+ लैंग्वेज है सर। आप उतने सीख भी नहीं सकते हो कभी। आपको हमने बस 5-7 नाम बताया, C++, जावा, फिर हमने सी शार्प, विजुअल बेसिक, पाइथन, रूबी, इस तरह से जे शार्प, जावा स्क्रिप्ट, कुछ फिर हमारे जो वेब एप्लीकेशन डॉट के लिए नेट। यूज होते हैं। डॉट नेट के अंदर ही आपका सी शार्प आता है, विजुअल बेसिक आता है, जे शार्प आता है, पाइथन आता है, फिर आप ASP डॉट नेट। ये कॉन्सेप्ट डॉट नेट लैंग्वेज नहीं है, डॉट नेट एक कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको डॉट नेट भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी हम वहाँ पर क्या है, वेब एप्लीकेशंस बनाना आसान हो जाता है, हम लोग इजीली उसमें वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो यहाँ हम सी प्रोग्रामिंग की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पर्सन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामर। वह पर्सन जो प्रोग्राम लिखता है वो कहलाता है प्रोग्रामर। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने कंप्यूटर और अपने बारे में। होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने में मजा आता है। तो देखो भाई, कंप्यूटर का डेफिनेशन अगर तुम फंडामेंटल का क्लास करोगे, या हो सकता है आपने किया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये बात आपको बताया गया होगा। अगर आपने किया होगा या नहीं भी किया होगा तो आप करेंगे आगे, तो आपको सिंपल लाइन में बताया जाएगा व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो आपको कहा जाएगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपको बताया गया कि सर कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम क्या होता है भाई? तो कंप्यूटर is an इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बात समझो थोड़ी सी,
कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब करंट से चलता है, तो सर एक बात आप क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि करंट का दो ही स्टेट होता है, आइदर ऑन और ऑफ। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलाओगे तो उसमें दो ही चीज होता है, ऑन और ऑफ। ऑफ। जैसे मान लो आप अपने घर में आयरन लगाते हैं, तो आयरन हीट कैसे होता है, तो उसमें दो वायर है जिससे करंट आता है, करंट आने के बाद जो मेटल होता है वो उस क्वालिटी का होता है, उस वोल्टेज में करंट मिलता है कि वो हीट हो जाता है। अगर तुम मोटर पंखा चलाते हो तो उसमें करंट है, करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और वो पंखा रोटेट होने लगता है वहां पे, क्योंकि मैग्नेट लगा होता है और मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो रोटेट होने लगता है। सिमिलरली कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको दो ही बात है, करंट मिलता है या करंट नहीं मिलता है। करंट मिलता है तो अपना काम करता है, नहीं मिलता है तो वो ऑफ रहता है। जैसे हमने एक बटन को ऑन किया तो करंट ऑन हो गया, मिलने लगा, बल्ब जल गया, करंट स्विच ऑफ किया, बल्ब बंद हो गया। लेकिन कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सर, मतलब इसको भी करंट मिल रहा है, ये अपना काम कर रहा है, बट यहाँ पर बात आ रहा है कि करंट मिलने के साथ साथ और क्या है जिसके वजह से कंप्यूटर हमारा इतना सारा काम कर दे रहा है, मतलब ये नया नया सॉफ्टवेयर चला दे रहा है, नई नई चीजें कर पा रहा है, ये कैसे, हाउ इज दिस। तो समझिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इन्हें भी दो ही चीजें समझ में आती है, जीरो और वन। इन्हें भी दो ही चीज समझ में आता है, ऑन और ऑफ। जहां ऑन को हम वन कहते हैं और ऑफ को हम जीरो कहते हैं। ऑन को वन कहते हैं और ऑफ को जीरो कहते हैं। ये बात आपको समझना होगा कि कंप्यूटर भी हमारा दो ही चीज समझता है, जहां ऑन को हम वन कह रहे हैं और ऑफ को जीरो कह रहे हैं, और इसी चीजों से मिलाकर ये सारी चीजें करता है। मतलब आप ए लिखते हो तो वो उसको बदलता है पहले जीरो और वन में, जीरो और वन के फॉर्मेट में चेंज करता है। ठीक है, और उसके बाद वो काम करता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और कैसे बदलता है वो चीजें आप फंडामेंटल में पढ़ेंगे। आपको अभी यहाँ जनरली क्या पढ़ना है कि हम कुछ भी यहाँ कंप्यूटर में कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हमारा हमने जो भी कमांड दिया कंप्यूटर में, उस चीज को पहले कंप्यूटर, जैसे हमने लिखा 5, तो कंप्यूटर 5 नहीं समझता है तो वो पहले इसको बदलता है, किसमें, 0101 के फॉर्मेट में। और तब जहां जहां वन है उसका मतलब कंप्यूटर समझता है कि वो ऑन है, मतलब इसका मतलब हो गया ऑफ, ऑन, फिर ऑफ, ऑन। इस तरह से ये जो हमने लिखा 0101, इसका मतलब हो गया ऑफ ऑन ऑफ ऑन। जहां जीरो का मतलब ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास नहीं होगा, और वन का मतलब ऑन, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी, 4 वायर का कॉम्बिनेशन होगा और अगर 2 वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है और 2 वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इसको कंप्यूटर समझेगा 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारे पास कुछ वायर्स का कॉम्बिनेशन होगा और उसको कैरेक्टर्स में समझा जाएगा। यही बात आपको नोट करना है। ठीक है।
ये चीज़ें आपको समझनी है कि कैसे ऑन ऑफ ये सारी चीज़ें काम करती है। बाकी ये चीज़ें आप फंडामेंटल में पढ़ोगे, आपको वहाँ बताया जाएगा कि किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम काम करता है, कैसे कंप्यूटर समझता है। यही बात आप समझो कि इस तरह से अगर हम 4 डिजिट ले रहे हैं, यहाँ पे 4 बिट हमारा अभी हमने देखा ना 4 बिट, तो अगर हम 4 बिट लेते हैं तो 4 बिट का देखिए ये एक बनाते हैं, तो इसमें कितना डिजिट ऐसा ऐसा कितने तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आप अगर देखें तो 4 डिजिट में हम कितना अक्षर लिख पाएंगे, कितना कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। तो देखो पहली बार हम 0 0 0 लिख सकते हैं, मतलब सब में 0 डाल दें तो 0 हो जाएगा। फिर हम सब में 0 डाल के लास्ट में 1 डाल दें, ऐसा कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 0 0 0। फिर हो सकता है सभी में 0 यहाँ पे 1, फिर हो सकता है सभी में 0 यहाँ पे 1 और यहाँ भी 0, फिर हो सकता है भाई यहाँ दोनों जगह 0 और इस दोनों में 1 1। इस तरह से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। टोटल 4 डिजिट का है तो हम 15 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। करके देखो, यहाँ ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 यहाँ पे 1 0 1। इस तरह से आप अगर बनाओगे तो 15 कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका। तो मतलब हम 16, एक 0 ऑलरेडी है तो 16 डिजिट हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 16 तरह का सिंबल हम कंप्यूटर में दिखा पाएंगे इसके 4 का यूज करके। और कंप्यूटर जनरली यूज करता है 8 का, मतलब 1 बाइट का एक बार में कैरेक्टर लेता है और 1 बाइट में 8 बिट होता है और 8 का यूज करता है वो, मतलब उसके पास 8 डिजिट का 0 1 लिखने के लिए, मतलब 8 वायर है और 8 वायर से टोटल 256 कैरेक्टर तरह का लिख सकता है। तो तुम जब ए लिखते हो तो उसके लिए वो कुछ और समझता है, तुम बी लिखते हो तो वो कुछ और समझता है, तुम सी लिखते हो तो वो कुछ और समझता है। और इसके लिए ही यहाँ पे रखा होता है कन्वर्टर, जो कन्वर्ट करता है इस बात को, और इन्हीं को हम कहते हैं कंपाइलर। जो क्या किया, कंपाइल किया। हमने लिखा ऐसे 10 ए बी 20 और उसने इसको बदल दिया 0 1 के कॉम्बिनेशन में, 0 1 के कॉम्बिनेशन में किसने बदला, कंपाइलर ने। कैसे बदला वो चीजें आप फंडामेंटल में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये चेंज करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी क्लास था। अगले क्लास में हम लोग इन्हें डीपली पढ़ेंगे, आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंटिन्यू करेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। किन्हीं को कोई डाउट हो तो